शुंभ निशुंभ युद्ध करके सभी देवताओं को हरा दिए। अंत में ब्रह्मा जी के पास सब देवता गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महिषासुर से जिसने देवी ने आपकी रक्षा की, आप लोग जाओ उसी देवी की प्रार्थना करो तो शुंभ निशुंभ को मारेंगे। तो देवता लोग हिमालय में गए, प्रार्थना करने लग गए। पार्वती जी तपस्या करती थी हिमालय में, गंगा जी में स्नान करने जा रही थी। देवता लोग खड़े खड़े प्रार्थना कर रहे थे। पार्वती ने पूछा किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? तो पार्वती के अंदर से एक कंकाल निकला, पुतला निकला, अंदर से निकला, अंतर कोष से जन्म लिया। जैसे आजकल क्लोन नहीं होता है वैसे ऐसे जन्म ले ली। तो उसका नाम कौशिकी था। कोशिका से जन्म ली इसलिए कौशिकी, उसी का नाम काली पड़ा। फिर उस काली ने क्या किया, शुंभ और निशुंभ दोनों लड़ने के लिए आए। उसके सेनापति आए, धूम्र विलोचन, रक्तबीज सब आए। शुंभ जो दैत्य था बहुत सुंदर था। तो देवी को कहा कि हमारा ये सब राजपाट ले लो, हाथी घोड़ा ले लो। लालच दिया तो काली और विकराल रूप ले गई, और विकराल रूप लेकर के हाथी घोड़ा जो कुछ उसने दिखाया उसकी सेना सबको खा गई। खा करके और विकराल हो गई और शुंभ और निशुंभ का वध भी कर दिया। तो इसमें शुंभ और निशुंभ, पार्वती प्रेमयी प्रवृत्ति थी। पार्वती तपस्या कर रही थी तो उनके पंच कोशों की जो निर्मित दृष्टि थी, अंतर्दृष्टि, उसका ये रूपक है। कैसे उन्होंने काल पे विजय प्राप्त की, उसका रूपक है। काली माने काल रात्रि, जो काल के लिए भी रात्रि है। तो काली का मतलब होता है काल पर विजय की अवस्था। तो काल क्या है? काल सब कोई कहे, कालम चीने कोई, जितनी मन की कल्पना काल का आदर्श। जो मन की कल्पना होती है वो काल होती है। तो मन क्या क्या कल्पना कर लेता है वो सब काल के अंतर्गत आता है। और एक एक कल्पना एक एक शरीर है, उसी कल्पना से जन्म लेना है, मरना है। तो इसलिए काल। शुंभ क्या है? सांसारिक सुंदर। सांसारिक सुंदर इतना है सुंदरता कि सब लोग इसी में फंसे हुए हैं। लेकिन प्रेममयी प्रवृत्ति पार्वती है, भजन करते करते कैसी अवस्था आ गई कि उनका रूप काला हो गया और जो कुछ उन्होंने बताया उससे अरुचि पैदा हो गई काली के अंदर। यदि उसने आकर्षण दिया, प्रलोभन दिया कि ले लो, लेकिन उनको अरुचि हो गई, वैराग्य हो गया। तो जो संसार के आकर्षण से विरक्त होगा उसी के अंदर काल पर विजय प्राप्त करने की क्षमता है। तो जब सांसारिक सौंदर्य से आकर्षण नहीं है, विरक्त हो गया, पर वैराग्य की स्थिति हो गई, तो शुंभ निशुंभ का वध हो जाता है और काल पर विजय प्राप्त हो जाती है। फिर मन में कोई संकल्प नहीं रहता है। तो काल का रूपक है विद्या और अविद्या, प्रकृति। तो पहले अविद्या को समाप्त करती है देवी, फिर विद्या मतलब देवी प्रवृत्ति साधना, उसकी भी जरूरत नहीं रह जाती है। तब उसकी जरूरत नहीं रह जाती है तो शंकर जी के ऊपर पैर रख दिया। शंकर जी कौन है? शिव तत्व। शिव तत्व क्या है? शुभ और अशुभ दोनों का संहार हो गया। जब दोनों का संहार हो जाता है, हृदय शमशान हो जाता है, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो महाकाली भी विलीन हो गई। काल पे विजय प्राप्ति के पश्चात फिर शिव तत्व की स्थिति हो गई तो काली विलीन हो गई। इसकी जरूरत ही नहीं है, भजन की आवश्यकता नहीं। तो आगे क्या मिला? ज्योतिर्मय तत्व परमात्मा का, महागौरी। तो महागौरी मतलब ज्योतिर्मय शिव तत्व से परमात्मा से संयुक्त हो गई, इसलिए महागौरी। परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो सिद्धिदात्री, दूसरे को भी सिद्धि की प्रेरणा कर देता है।